हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यह ITI से रिलेटेड MCQ वाला वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। यूनिट नंबर 3 का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, किसका है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रारंभिक विद्युत का वीडियो है। या ITI वाले बच्चों के लिए ज़रूर शेयर कीजिए। और वैसे आम व्यक्ति की ज़िंदगी में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए उसे जानना भी ज़रूरी है। तो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। मैंने यूनिट नंबर 3 यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की पहले पूरी थ्योरी पढ़ाई है। यदि आपने थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर देखिएगा। मैंने वीडियो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर यूनिट नंबर 3 के और 1-2 के भी वीडियो नहीं देखेंगे तो वह ज़रूर देखिएगा और फिर यह क्वेश्चन लगाइए ताकि आपके क्वेश्चन सही हों। चलिए, हमने कल पढ़ लिए थे 25 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम फिर 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, यह हमने कल पढ़ा था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है? 1.9 गुना 10 की घात 15 मीटर, 1.9 गुना 10 की घात 18 मीटर, 1.9 गुना 11 माइनस है ये, सॉरी मैंने इनमें माइनस नहीं बोला, -15 मीटर। ये घात है इनकी, क्या है? घात है। 1.9 गुना 10 की घात -16 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है 1.9 गुना 10 की घात -15 मीटर। अब त्रिज्या क्या होती है तो जान लेते हैं। जैसे ही कोई कण या अणु या फिर वृत्त के आकार का होता है तो यह जो उसकी परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.9 गुना 10 की घात -15 मीटर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। परमाणु के नाभिक का यानी केंद्र का भाग कठोर होता है और इसके चारों ओर यहीं पर आकर्षण बल यानी प्रबल आकर्षण बल से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहीं पर होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता या उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है जो परमाणु की बाहरी कक्षाओं में घूमता हुआ या चक्कर लगाता हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों के बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों के बराबर। क्या होती है? प्रोटॉनों के बराबर ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होते हैं परमाणु में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने का भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश से कैसी होती है? तो परमाणु में धन आवेश से ऋण आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है? ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो अभी अपन ने देखा कि धन आवेश किसके ऊपर होता है? तो प्रोटॉन के ऊपर होता है, और ऋण आवेश किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। और जब यह दोनों बराबर होते हैं तो इसकी मात्रा भी बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा परमाणु में दोनों बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या कोई नहीं? तो अभी हमने पढ़ा कि परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक चार्ज दोनों बराबर होते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो यह उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु
परमाणु उदासीन रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चार्ज इसमें बराबर होने के कारण यह उदासीन हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब दोनों बराबर हैं, यानी प्लस और माइनस चार्ज दोनों बराबर है, तो यह उदासीन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वह किस बल से बंधे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दुर्बल बल, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर सी प्रबल आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रबल आकर्षण बल। जो इसमें इस तरह से परमाणु होता है, परमाणु के मध्य में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन धन आवेश के प्रबल आकर्षण बल से जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के पास बंधे होते हैं वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाते, और जो बाहरी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे होते यह दूसरे पदार्थ से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। और जो पदार्थ की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे परमाणु या पदार्थ से क्रिया करने के लिए तत्पर होते हैं या रेडी होते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रबल आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। किस बल से? प्रबल आकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेकर जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो पदार्थ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपने विद्युत धारा की परिभाषा में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं या आवेश के अध्ययन को विद्युत धारा कहते हैं। यह आवेश को किसी भी कंडक्टर या धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का कार्य करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन, और इसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी ज़रूर करवाइए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और सेशन कैसा लगा है, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? मुक्त प्रोटॉन पर, मुक्त न्यूट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो यह तो मुक्त हो ही नहीं सकते, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुक्त हो ही नहीं सकते। तो ये मुक्त क्या होता है? जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं यही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दूसरे पदार्थ या परमाणु से क्रिया करने के लिए जो रेडी होते हैं, तत्पर होते हैं, इन्हें ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही हमें दर्शाते हैं कि इस पदार्थ या इस धातु की चालकता कितनी होगी। तो जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे यानी क्रिया करने के लिए, वह हमें बताएंगे कि यह विद्युत चालकता बहुत अधिक है इसकी, मतलब कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिसकी विद्युत चालकता ज़्यादा होगी उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ही कम होंगे, 1 या 2, ज़्यादा ज़्यादा 3 होते हैं इसमें, 3 के बाद में फिर चालकता कम होने लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने बीच में गलत बोल दिया था कि जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा नहीं, जितने कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही विद्युत चालकता अच्छी होगी या ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 1 mm अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर धारा। जब मैं आपको बता देता हूँ, यह एक कंडक्टर है अपना, मान लीजिए कि 1 mm का कंडक्टर है, इसका अनुप्रस्थ काट 1 mm का है, और यदि 1 सेकंड में इसमें से 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो यह 1 एम्पियर विद्युत धारा इसमें से प्रवाह होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी कूलाम प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी
ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। विद्युत धारा का सिस्टम इंटरनेशनल तरीके से मात्रक होता है, एम्पियर भी होता है और कूलाम प्रति सेकंड भी, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। यह दोनों एक ही मात्रक हैं, इसे एम्पियर और कूलाम प्रति सेकंड। तो दोनों आंसर सही है इसके, ए और बी दोनों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, एम्पियर और कूलाम प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अदिश का की परिभाषा होती है कि जिसमें दिशा और परिणाम निश्चित ना हो वह अदिश राशि कहलाती है, और जिसमें दिशा और परिणाम निश्चित हो वह अदिश राशि कहलाती है। विद्युत धारा में दिशा और परिणाम निश्चित नहीं होता, इसलिए वह अदिश राशि कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिल रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? दुर्बल बल, गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर सी प्रबल आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी ईएमएफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। किसी चालक या कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा को पहुंचाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल, ना कि दुर्बल बल, ना ही गुरुत्वीय बल और ना ही प्रबल आकर्षण बल। प्रबल आकर्षण बल तो परमाणु के नाभिक में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं इसे विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? एम्पियर, वोल्ट, ओम और धारिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। क्या? विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। ईएमएफ की इकाई होती है क्या? वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैपिटल ई। विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, और कूलाम को सी से, और विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है, और वोल्टेज को वी से। यह सभी कैपिटल अक्षर से ही प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल ई से ईएमएफ या विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित किया जाता है। यह आप जरूर याद रखिएगा, एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वह बल जो किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है क्या कहलाता है? दुर्बल बल, गुरुत्वीय बल, ईएमएफ, विद्युत विभव। आपको अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया वह और यह सेम लग रहे होंगे, लेकिन यह दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। यहाँ मैंने सी लिख दिया है, यह गलती से मिस्टेक हो गया है, इसको आप डी कर लीजिएगा, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या? विद्युत विभव। जब किसी बंद परिपथ, यानी कि जो परिपथ चालू हो जिसमें से धारा बह रही हो उसे हम बंद परिपथ कहते हैं, उसमें से विद्युत धारा बहने के लिए जो प्रेरित करता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। और जो किसी कंडक्टर में से एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा पहुंचाता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं, लेकिन जो इसको प्रेरित कर रहा है उसे हम विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत विभव। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। हमने 15 क्वेश्चन किए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत। अभी मध्य प्रदेश टीओ एमपी टीओ की भर्ती आने वाली है, तो आप उसके लिए अभी से तैयारी जरूर कीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से आपको थोड़ी सी भी कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।